घोसी में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 5 तारीख को मतदान होने वाला है और यह जो घोसी की सीट है ये दो बड़े नेताओं के प्रतिष्ठा का विषय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 12 सीनियर मंत्रियों को, इसके अलावा जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको उनके साथ पूरी ताकत घोसी के उपचुनाव में झोंक दिया है। और वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने कद्दावर नेताओं को घोसी में उतार दिया है। खुद अखिलेश यादव ने रैली की थी और माहौल को बदलने की कोशिश की थी। हमारे बीच में जमीन से जुड़ी हुई नेता और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं। हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि घोसी का जो उपचुनाव है वो किस करवट जा रहा है। घोसी का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और यहाँ की जनता की यही पुकार है कि हमें सुधाकर सिंह को वोट देना है। लोग जो पार्टियों को धोखा देते हैं, सत्ता के लिए व्यक्तिगत समीकरण साधते हैं, एक दिन भी विधानसभा में नहीं गए। जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने खुद कहा, तो 1.5 साल तक उन्हें घोसी की जनता की याद नहीं आई। दूसरी बात, यहाँ पर जो सारा काम है, चाहे अस्पताल हो जो खाली पड़ा है अब, चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली का काम हो। एक और मंत्री हैं यहाँ पर जो बिजली मंत्री हैं, बिजली यहाँ नहीं आ रही है, कोई नई लाइनें नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। तो जनता ये सब देखती है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देती है। यहाँ के जो लोग हैं उनका 2-3 सड़क, मैं खुद ग्राउंड जीरो पर था तो उन्होंने 2-3 सड़कों को दिखाया कि दारा सिंह चौहान जी चाहते तो ये कर सकते थे, वो उन्होंने दल बदला। तो यहाँ पर जो सड़क है उस पे विकास नहीं हुआ है। कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो बन नहीं पाए हैं। तो क्या सुधाकर सिंह जी अगर जीत जाते हैं तो आप लोगों की तरफ से एक बड़ी चुनौती होगी क्या उनके लिए? सुधाकर सिंह जी विपक्ष के विधायक होंगे, लेकिन मजबूत विधायक होंगे। हमारे विधानसभा में 111 विधायक हैं और विपक्ष में भी वो लोग अपना काम करा लेते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं और रोज़मर्रा कठिनाइयाँ जो जनता की हैं उसकी आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ पर सरकार के भी कई मंत्री हैं जो अपने विधानसभा में काम नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर लोकसभा में काम नहीं हो रहा है। तो हम ये चुनाव जीतेंगे और अपने काम के बल पे जीतेंगे और हमारी नीयत भी साफ है। एक नया गठबंधन है इंडिया, वो भी हमारे साथ है। दयाशंकर सिंह जी से मैं कल बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को अखिलेश जी के को कानों में रुई डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत जोर से बीजेपी चिल्ला रही है। वहीं अगर हम बात करें तो आपकी पार्टी में एमएलसी और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो एक विवादित बयान आया है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? चूंकि आप खुद एक सधी हुई वक्ता हैं और एक अच्छी नेत्री हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं? दयाशंकर जी बलिया के हैं और मेरा भी ससुराल बलिया है, तो उनको पता नहीं क्या स्वर सुनाई दे रहा है, मुझे तो सुधाकर सिंह सुनाई दे रहा है। इसके पहले भी उपचुनाव उन्होंने लड़ा है और बेहतरीन लड़ा है। यहाँ पर जो भी काम हुआ है, अगर आप सड़कें देखें या जो भी काम घोसी में हुआ है, लोग कहते हैं कि सुधाकर जी ने करवाया, अखिलेश यादव ने कराया है। अब बाकी किसी के बयान उनके व्यक्तिगत हो सकते हैं। कई विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आते रहते हैं। जो कल हमारे साथ थे आज उनको चुनाव लड़ा रहे हैं और उनके निहायत वाहियात बयान आते रहते हैं, जो अपने समाज का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और लोगों पर बस तंज करना, छीटाकशी करने से चुनाव नहीं जीता जाता। मुद्दों का चुनाव है। अंत में क्या मतलब क्या लग रहा है कि चुनाव किस करवट जा रहा है? एक बार फिर से मैं इंडिया जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। यहाँ पर हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और उत्साह है उनमें, क्योंकि अखिलेश यादव जी के लिए ये और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो ये चुनाव हम जीतेंगे। बहुत ही स्पष्ट तरीके से जूही सिंह जी ने, जिस तरह से आप उनको सुनते रहते हैं, जिस तरह से वो बेबाकी के साथ बोलती रहती हैं, और हालांकि 1-2 मुद्दे ऐसे मैंने पूछे हैं जिसपे उन्होंने बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया है। इसको मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो जिस तरह से आप जूही सिंह जी को देखते हैं उसी अंदाज में आज जूही सिंह जी ने फिर से 1 to 1 में बताया और आश्वस्त हैं पूरी तरह से। जो यहाँ के लोग हैं, जो अभी कुछ देर पहले ये क्षेत्र से ही आई हैं और फिर क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं, तो जो यहाँ के लोग हैं उनसे कन्विंसिंग के आधार पर ये आश्वस्त हैं कि सुधाकर सिंह यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव पूरी तरह जीत रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, घोसी।